जी हाँ साथियों, ये है वो लेटर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा जारी किया गया, जो साथियों 2 जुलाई 2021 को जारी किया है। यानी कल ये लेटर जारी किया गया है और इसमें सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जो मार्च और अप्रैल 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित करने से संबंधित अंकों की सारणी बारे जो नीति बनाई है, उस नीति के बारे में एक एक बात आपको समझाई गई है। साथियों, जैसे कि कोविड-19 महामारी के कारण इस बोर्ड द्वारा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की जो मार्च अप्रैल 2021 की परीक्षाओं को निर्देशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पत्र जो कि क्रमांक 10/4/2020 ACD 15 दिनांक 15/4/2021 के बिंदु संख्या 2 में वर्णित ये निर्देश साथियों उसके अंदर स्थगित किए गए हैं। तो साथियों 23/5/2021 को माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में मंत्री समूह केंद्रीय शिक्षा मंत्री उसके अंदर शामिल हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और साथियों बोर्डों के अध्यक्षों को शामिल करते हुए सीनियर सेकेंडरी परीक्षा यानी 12वीं का जो आयोजन के लिए सुझाव ऑनलाइन बैठक के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। सभी प्रदेशों द्वारा दिए गए सुझावों के निष्कर्ष के आधार पर निर्धारित शेड्यूल अनुसार बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित किए जाने पर साथियों सभी राज्य सहमत हुए। देश के विभिन्न हिस्सों से सीनियर सेकेंडरी के परीक्षार्थियों द्वारा अपनी आवाज को इस आशय के साथ माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के पास भेजा गया कि कोरोना की जो महामारी है, इस दौर में परीक्षाएं आयोजित करवाया जाना स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा का आयोजन रद्द करने की घोषणा की गई। उन द्वारा यह निर्देश दिए गए कि सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम बिना परीक्षा आयोजित किए ही घोषित करने के लिए जो फार्मूला तैयार किया जाए। परीक्षार्थियों के सुरक्षित जीवन एवं स्वास्थ्य के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को रद्द करने बारे निर्णय लिया गया। उसी को आधार मानते हुए हरियाणा सरकार द्वारा भी इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। और साथियों, हालांकि परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका, लेकिन विद्यालयों से आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक पहले ही मंगवाए जा चुके थे। इसी के संदर्भ में दिनांक 18 जून 2021 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम तैयार करने के बारे एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और इसमें जो नीचे जो अधिकारी दिए गए हैं उन्होंने भाग लिया। तो साथियों, नंबर 1 उपाध्यक्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, संयुक्त सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। और साथियों, इस बैठक में शामिल उच्च अधिकारियों द्वारा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम तैयार करने के बारे में जो निर्णय लिया गया वो बिल्कुल इस प्रकार है। ये आपके लिए बहुत ही अहम और खास है। तो साथियों, इसके अंदर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम का जो वेटेज दिया जाएगा वो साथियों 30% है। यानी आपके जो 10वीं के अंक हैं उनको 30% वेटेज दी जाएगी। और साथियों, ये कैसे वेटेज दी जाएगी, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको भी हम समझा देंगे। यदि आपको इस बात के इस फार्मूले की जानकारी नहीं है कि कैसे 30% 10वीं के अंकों को वेटेज दी जाएगी। जहाँ तक 11वीं कक्षा का जो परिणाम था उसको साथियों 10% वेटेज दी जाएगी। तो इस प्रकार 10वीं और 11वीं के परीक्षा 30 और 10 की रेशियो में दिए जाएंगे। लेकिन साथियों, बोर्ड द्वारा 11वीं कक्षा की परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए थे, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण सभी विषयों की परीक्षा आयोजित करवाना संभव नहीं हो सका। इसी कारण 11वीं कक्षा के परिणाम को 10% अंक दिए जाएंगे, क्योंकि सारे पेपर ये भी नहीं हो पाए थे। जहाँ तक बात है 12वीं कक्षा के
परिणाम को कितना शामिल किया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ था, इंटरनल जो असेसमेंट हुई थी और जो प्रैक्टिकल हुए थे, उसी के आधार पर विद्यालयों के माध्यम से पहले ही कार्यालय में मंगवा दिए गए थे वो अंक, और उन्हीं को मानकर 60% यानी आपको इसके अंदर साथियों 60% ये दिया गया है आपको 12वीं की वेटेज। तो इस प्रकार आपका 30, 10 और 60 का जो रेशियो है उसको शामिल किया गया है। जो 12वीं के अंक आपको प्रैक्टिकल और साथियों आंतरिक मूल्यांकन के अंदर स्कूलों द्वारा जो दिए गए हैं उसको 60% उसके अंदर जोड़े जाएंगे। कोविड-19 महामारी के कारण बोर्ड से संबद्धता प्राप्त अधिकतर विद्यालयों में प्री बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सका। हालांकि जो बाहरी पर्यवेक्षक था उसकी उपस्थिति में प्रत्येक विद्यालय में आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन फोटो साक्ष्य सहित किया गया। यानी जो प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वर आए थे साथियों, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर आए थे प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो उन्होंने समेत फोटो ये बोर्ड की साइट पर डाला है प्रत्येक विद्यालय ने। और साथियों वो एक बिल्कुल ही निष्पक्ष काम था जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर लगाए गए थे। इसलिए सभी परीक्षार्थियों के लिए अंक मूल्यांकन निष्पक्ष, विश्वसनीय, उचित एवं पारदर्शी हैं। इसी को आधार बना करके 12वीं कक्षा में आंतरिक एवं प्रायोगिक के 60% अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार 12वीं की जो सीनियर सेकेंडरी जो ये परीक्षा है इसके साथियों कुल 100% अंकों को बांट दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये है आपका फाइनल हरियाणा बोर्ड का फार्मूला। अगर साथियों फिर भी आपको इस फार्मूले से संबंधित कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो साथियों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके समझ सकते हैं। वैसे जो ये लेटर है इसको मैंने बिल्कुल एक एक बात को समझाने की कोशिश की है कि आपको किस प्रकार 12वीं में अंक दिए जाएंगे। तो साथियों ये आपके एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आपके मान लीजिए 10वीं कक्षा में 30% जो वेटेज दिया जाएगा उसमें कैसे कैसे आपके नंबर काउंट होंगे। मान लीजिए आपके 10वीं क्लास में थ्योरी के अंदर 80 नंबर हैं तो आपको 10वीं क्लास में 24 अंक मिलेंगे। मान लीजिए आपकी 11वीं कक्षा में 80 हैं तो 10% के हिसाब से उस 80 में से 8 अंक आपको मिलेंगे। और 12वीं के अंदर मान लीजिए आपके 80 हैं इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अनुसार तो आपको उसका 60% यानी 48 नंबर आपको मिलेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं इस प्रकार आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 24 + 8 और प्लस साथियों 40। तो इस प्रकार आपका टोटल बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना समझ सकते हैं। और ये वो लेटर है कि किस सब्जेक्ट में आपको कैसे दी जाएगी वेटेज। जैसे हिंदी के इन्होंने दिए तो ये फार्मूला है, ये वो कैलकुलेशन फार्मूला टू कैलकुलेट थ्योरी मार्क्स सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अंकों को 12वीं के लिए बिना रिजल्ट आए पहले ही, क्योंकि आपको 10वीं के मार्क्स आपके पास हैं, 11वीं के मार्क्स भी आपको पता है, स्कूल से पता है, और 12वीं के असेसमेंट के अनुसार आपको पता लग जाएगा स्कूल से ही कितने लगाए गए हैं। तो आप अपना रिजल्ट पहले ही देख सकते हैं। तो साथियों मैंने कोशिश की पूरी की पूरी आपको इस लेटर के माध्यम से समझाने की कि जो 12वीं का रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार आपका आएगा। तो इस के अनुसार आप मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको यदि कोई बात रह गई तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। साथियों अगर आपने चैनल द्वारा जो ये जानकारी दी जा रही है ये आपको अच्छी लग रही है तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि चैनल के साथ आपको कदम से कदम बढ़ा मिला करके चलना होगा। हमारे हौसले अफजाई के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना, आपको वीडियो शेयर भी करनी है, कमेंट के द्वारा भी हमें मोटिवेट करना है। और साथियों भविष्य में हम आपके लिए इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। आज की इस अपडेट में इतना ही। अग्रिम आप सभी को 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को
ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट अच्छा तो है ही, आपका भविष्य भी अच्छा रहे। तो साथियों, आज की इस अपडेट में यही लेते हैं विराम। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, वंदे मातरम।